हेलो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 21 बरगद का पेड़। प्रश्न पहला है, आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है? उस पेड़ पर एक कविता लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, हमें आम का पेड़ अच्छा लगता है। देखो पेड़ पर लटके आम, भूल जाता हूँ सारे काम, फेंकता हूँ मैं अपना बस्ता, छोड़ता हूँ स्कूल का रास्ता, खींच के मारा पत्थर एक, गिरा वहाँ आम अनेक, माली जियो ही जागा, मैं दौड़ के भागा। ये कविता हमने लिखा। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो दिया गया है कोष्टक, इसे भरना होगा। पहला में, आज है पेड़ हमारे, पेड़ों से बनता है जीवन, हवा को करते साफ, देते हैं सदा ही छाँव। दूसरा है, पेड़ जैसे बनकर हम सब, अच्छे भले करे काम, बिना स्वार्थ के करे काम, सभी को देते फल। प्रश्न संख्या 3 है, बीच के छोटे गोले को अंदर जो शब्द दिए गया है उसके किनारे के अन्य बॉक्स में उससे संबंधित चीज़ों के नाम लिखिए। उदाहरण में एक दिया है विद्यालय, विद्यालय में छात्र, किताब, कक्षा, चौक, शिक्षक। उसी प्रकार अस्पताल, अस्पताल में चिकित्सक यानी डॉक्टर, दवा, बेड, नर्स, रोगी। रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन में होता है लोको पायलट यानी रेलवे ड्राइवर, टीटी, सफाई कर्मी, टिकट, रेलगाड़ी। प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द पहचान कर सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ये सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, हम, इस, उस, जो, सो आदि, ये सभी सर्वनाम हैं। प्रश्न 4 का में वाक्य दिया है, वह एक विशाल और मजबूत पेड़ था। तो इसमें वह शब्द जो है सर्वनाम है। खा है, उसके पत्ते बहुत मोटे और घने थे। इसमें उसके जो शब्द है ये सर्वनाम है। गा है, नहीं पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी। इस शब्द में क्या है, तुमने और मेरी, ये दोनों क्या है, सर्वनाम शब्द है। घा है, अच्छा बरगद दादा मुझे कुछ और बताओ। इसमें जो मुझे शब्द है ये सर्वनाम है। ड़ा है, हाँ अब मैं समझ रहा हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम मैं है, जो कि हमने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है। प्रश्न 5 है, दिए गए शब्दों का उल्टे अर्थ वाले यानी विलोम शब्द लिखिए। तो दोस्ती का दुश्मनी, खेलना का मुरझाना, अंधकार का प्रकाश, सुंदर का कुरूप या बदरूप। अड़ा है आलस, आलस का क्या होगा, फुर्ती। प्रश्न संख्या 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्य पूरा कीजिए। तो यानी वचन कितना होता है, 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का अर्थ हुआ जिसमें एक ही वस्तु या पदार्थ का बोध हो, और बहुवचन का अर्थ हुआ जिसमें एक से अधिक वस्तु या पदार्थ का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे छठा का है, क्या है, पत्तों के भी संसार हैं। इसमें पत्ता एक वचन है और पत्तियों जो है ये बहुवचन है। खा में है, बच्चे खिलौने के साथ खेल रहे हैं। इसमें खिलौना एक वचन है और खिलौने बहुवचन। गा है, बच्चे पत्ते से खेल रहे हैं, यानी बच्चा जो है एक वचन और बच्चे बहुवचन। घा है, हमें मित्रों की मदद से पेड़ लगाना चाहिए। ये मित्र है, मित्र का बहुवचन
मित्रों होगा। ड़ा है पेड़ों को पानी देना है, यहाँ पेड़ का बहुवचन पेड़ों होगा। प्रश्न 7वां है गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चोर को बिल्कुल भी आदेश नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। डंडे उसके पैरों में पड़े तो वह लड़खड़ा कर गिर गया। गिरते ही उसके ऊपर संजय चढ़ गया। एक चोर के कब्जे में आते ही दूसरा चोर भाग खड़ा हुआ। तभी उसके चाचा भी दौड़ते हुए संजय के कमरे में आया पहुँचे और उन्होंने उस चोर को दबोच लिया। संजय तुम कितने बहादुर हो, दिव्यांग होते हुए भी तुमने यह साहस दिखाया, हमें तुम पर गर्व है। चाचा की बात सुन संजय फूला ना समाया। 7वां का पहला प्रश्न है इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? तो साहसी संजय। दूसरा है संजय के चाचा क्यों खुश थे? तो संजय के चाचा खुश इसलिए थे क्योंकि संजय दिव्यांग होते हुए भी चोर को पकड़ लिया। प्रश्न 8वां है अपने घर के आसपास दिखने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। यानी आपके घर के आसपास तो आम, जामुन, केला, पपीता, अमरूद, बेल, लीची, अनार। प्रश्न संख्या 9 है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। यानी ये जो चित्र दिया गया है इसे देखकर हमें कहानी लिखना होगा। हमारे गांव में एक बरगद का पेड़ है, हर रोज उसके पास इकट्ठे होकर खेलते हैं। यानी इस चित्र देखकर हमें कहानी लिखना होगा। तो हमने लिखा है कहानी एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे थे। एक सांप आया। सांप ने सोचा बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए वह दूर से ही बच्चे को खेल देखने लगा। जब बच्चे ने सांप को देखा तो सभी बच्चे मिलकर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को फेंककर सांप को मार डाला। शिक्षक को जब ये बात का पता चला तो उन्होंने बताया किसी भी जीव जंतु को बिना सोचे समझे नहीं मारना चाहिए। हमने ये कहानी लिखा। प्रश्न संख्या 10 है विभिन्न तरह के पत्तों के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। ये जो दिया गया है इसमें सभी क्या है पत्तों का चित्र हमें बनाना है और उस पत्ते का भी हमें नाम लिखना है। जैसे हमने बनाया है आम, सूरजमुखी, गुलाब का फूल, ये गुलाब। आप भी इसी प्रकार सभी पत्तों का चित्र बनाकर उसका नाम लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है यहाँ बरगद का पेड़ जीवों के लिए कैसी उपयोगी है? बताया गया है कि दिए उपयोग में दो उपयोग आप जोड़िए। बरगद की उपयोगिता का है जीवों एवं प्राणियों को छाया प्रदान करता है। खा केचुआ इसकी सड़ी पत्तियों का सेवन करते हैं। और दो हमें लिखना है गा हमने लिखा है बरगद के पेड़ को फल का पूर्ण मधुमेह रोग में फायदेमंद होता है। यानी जिसे शुगर का रोग कहा जाता है बरगद का फल जो होता है वे उसके लिए फायदेमंद होता है। घा बरगद के फल के बीज का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। यानी बरगद का जो फल होता है वे अनेक प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। प्रश्न 12 है शंकर ने पेड़ों का महत्व दर्शाते हुए एक चित्र बनाकर लगाया और एक नारा भी दिया। ये चित्र को बनाया है शंकर ने और एक पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है ये शंकर ने कहा। धरती का अब करो सिंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार, ये उसने नारा दिया। आप भी लोगों को पेड़ों का महत्व दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए और एक संदेश या नारा लिखिए।
तो हमने एक नारा लिखा है, पेड़ों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। ये हमने नारा लिखा। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।